एक बार की बात है, कल्लू और उसकी पत्नी अपना घर बेचकर दूसरे गांव में रहने के लिए आते हैं। कल्लू तो बहुत कंजूस होता है। वो कम पैसों में नए घर की तलाश कर रहा होता है और एक दिन मुझे एक नए घर की तलाश है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। आप कहीं मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे सब पता है। लगता है ये अपने आप तो कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रहा है। ये ज्यादा पैसे नहीं खर्चने वाला, इसे कोई सस्ता सा ही घर दिखाना होगा। एक काम करता हूँ, इसे वो कब्रिस्तान के पास वाला घर बेच देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास एक घर है, वो तुम्हारे मुताबिक ही है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो फिर देर किस बात की भाई, मैं आज ही वो घर खरीद लूंगा। चलो मुझे वो घर दिखा दो। अरे यार, अगर इसे अभी वो घर दिखा दिया तो इसे घर के पीछे बना कब्रिस्तान दिख जाएगा। इसे रात के अंधेरे में वो घर दिखाऊंगा। देखो भाई, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं रात को तुम्हें वो घर दिखा दूंगा। फिर इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। रात होने पर जमींदार कल्लू और उसकी पत्नी को घर दिखाने ले जाता है। घर देखकर कल्लू बहुत खुश होता है और वो उस घर को खरीद लेता है। जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अजी, मुझे तो ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो यहाँ दहशत सी महसूस हो रही है। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं है। नए नए घर में अक्सर ऐसा लगता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी कब्रिस्तान से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कोयल की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उठिए ना। अरे क्या हुआ, चैन से सोने भी नहीं देती। अजी मुझे तो उस खिड़की से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जरूर उस खिड़की के पीछे कोई है। अरे भगवान, कुछ नहीं है, तुम डरो मत, कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। और वे दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी फिर से जोर जोर से आवाजें आनी शुरू होती हैं। अरे मर गई रे, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से खिड़की को पीट रहा है? अजी उठिए ना, देखिए ना, वहाँ जरूर कोई है जो हमारी खिड़की को पीट रहा है। फिर कोयल के उठाने पर कल्लू खिड़की के पास जाता है। उसके जाते ही भूत वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि कल्लू ने ताबीज पहना होता है। लेकिन जब खिड़की के उस पार उसे एक कब्रिस्तान दिखता है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गई रे, जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या है। अजी ये तो कब्रिस्तान है। हे भगवान, ये हमने कहाँ घर ले लिया। कल्लू खिड़की को बंद कर देता है। तभी फिर से कोई उस खिड़की को जोर जोर से खटखटाने लगता है। फिर से कोई हमारी खिड़की पीट रहा है जी। मुझे लगता है ये जरूर किसी की शरारत है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कल्लू खिड़की के पास जाता है। डंडा उठाते वक्त उसका ताबीज गिर जाता है। जैसे ही वो खिड़की खोलता है, कौन है वहाँ? खबरदार, अब दोबारा इस खिड़की को खटखटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बहुत दिनों के बाद वो इस घर में रहने आया है। तुम तो मेरे पड़ोसी हो, आओ ना, तुम्हें अपने घर में चलता हूँ। अरे मर गया, अरे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। अरे मर गई रे, ये सब क्या हो गया? मैंने इन्हें कहा भी था कि खिड़की मत खोले। अब क्या करूं? ये कब्र भूत तो इन्हें अपने साथ ले जा रहा है। अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये भूत इन्हें अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अरे मर गया रे, अब कोई फायदा नहीं है, अलविदा। कोयल को कुछ समझ नहीं आता कि वो कल्लू की मदद कैसे करे। तभी कोयल भागती हुई घर के अंदर जाती है, जहाँ कल्लू का ताबीज पड़ा हुआ होता है। वो उस ताबीज को लेकर भागती हुई जाती है और उस ताबीज को भूत के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते भूत भस्म हो जाता है। अरे वाह, तुम में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आखिर तुमने ये कैसे किया?
अजी ये सब इस ताबीज की शक्ति की वजह से हुआ है। चलिए हम यहाँ और नहीं रुक सकते।